एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में जो हमारा ये लेसन है गोइंग टू द मेला, इसको पढ़ा था और इसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो थोड़े से बच गए थे। तो आज हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा था कि नीता और राधा जो है अपने परिवार के साथ मिलकर मेला देखने जा रहे हैं और वहीं पर ही मेले में उनके साथ में दादी, पापा, मम्मी और बाकी सब लोग भी मेला देखने गए थे। तो मेले का जो सीन था वो भी हमने देखा था कि सब लोग जो है वहाँ पर खेल रहे थे। कुछ ने गोलगप्पे खाए, चाट पकौड़ी, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग चाट पकौड़ी खाई हैं ये। और उसके बाद में जो भी खेल खेले बच्चों ने, उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया। तो ये था मेले का सीन। तो इसके बाद हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो बने रहिए वीडियो में। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और इसी के साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। देखिए ये जो नीता और उसके घर वाले जो गए थे, तो ये मेले की पिक्चर दी गई है। यहाँ पर वो गए थे, इन्होंने खूब सारी ढेर सारी मस्ती भी की थी। मटका कुल्फ़ी खाई थी, उसके बाद ये चाट पकौड़ी गोलगप्पे भी इन्होंने खाए थे। मोहन चाचा भी वहीं पर थे। तो हम इसके एक एक करके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते थे। हमने ये पढ़ा था कुंभ मेला, यहीं से हम शुरू करते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। कुंभ मेला, कुंभ मेला इज़ द लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट फेस्टिवल। इट इज़ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड। गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड का मतलब होता है कि जो है इस मेले में सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड मतलब होता है कि बहुत अधिक संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। एंड इज़ हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ। ये जो मेला लगता है, इस मेले की खासियत ये है कि ये किसी ग्राउंड में नहीं, ये नदी के किनारे पर लगने वाला एक मेला है। और वो नदियाँ जो हैं ये गंगा नदी के किनारे पर, यमुना रिवर, गोदावरी एंड शिप्रा रिवर जो है इनके किनारे पर लगता है। इट इज़ हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर इन हरिद्वार। ये मेला जो है कुंभ मेला, ये 12 साल में एक बार लगता है एक जगह पर। सपोज दैट कि अभी 2024 चल रहा है, अभी ये मेला हरिद्वार में लगा है, तो इसके 12 साल बाद जो है प्रयागराज, मतलब दोबारा जब लगेगा तो ये हरिद्वार में लगेगा 12 साल के बाद में। तो ये प्रयागराज में भी लगता है, नासिक में भी लगता है और उज्जैन में भी लगता है। तो ये इसी प्रकार से हमारे भारत में 4 जगह हैं जहाँ पर ये मेला लगता है एवरी 12 ईयर्स के बाद में। आगे बढ़ते हैं। वट, ये भी हमने पढ़ लिया था, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। ये हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए थे। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाए, वहाँ पर वीडियो है, उसको देखिए, क्वेश्चन आंसर वहीं दिए गए। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे शेयरिंग एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस शेयर करना है। इमेजिन योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ नीता। यहाँ लिखा है कि आप इमेजिन करिए, सोचिए, यदि आप नीता, राधा और स्नेहा की जगह, रोहित की जगह आप होते मेले में, तो आप मेले में क्या क्या करना पसंद करते। शेयर विद द क्लास द इंटरेस्टिंग थिंग्स यू वुड लाइक टू डू इन मेला। आपको ये अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है कि यदि आप राधा, नीता, स्नेहा, रोहित की जगह पर मेले में गए होते अपने परिवार के साथ, तो कौन कौन सी इंटरेस्टिंग थिंग आप मेले में करते। तो ये मेले का जो है डिफरेंट स्टॉल की पिक्चर दी गई है, जैसे गेम जोन है और ये मैरी गो राउंड है, मैजिक शो है, और जो है ये यहाँ पर हेल्प बूथ है, यहाँ मटका कुल ये गोलगप्पे हैं, यहाँ पर बुक स्टॉल, क्राफ्ट बाज़ार है, और ये लालू हलवाई है एंड मटका कुल्फ़ी। तो आप इनमें से ये सभी चीज़ें ही मेले में मिलेंगी हमें। गेम जोन, मैजिक शो, मैरी गो राउंड एंड एनी अदर थिंग्स। तो हम, यदि मैं मेले में जाता तो सब मैं क्या करता, तो मैं यहाँ लिखता कि आई वुड लाइक टू सी मैजिक शो
to play with ride and game, and also to eat matka kulfi, golgappe and chaat papdi in द मेला। तो मैं ये सब यहाँ पर लिखता कि मैं यदि होता तो मैं सबसे पहले मैजिक शो देखता, देन आफ्टर टू प्ले फन राइड गेम, और जो है फन राइड करता, मैरी गो राउंड पर झूलता, और उसके बाद में जब मुझे भूख लगती तो मैं सबसे पहले मटका कुल्फ़ी खाता और गोलगप्पे वाले स्टॉल पर जाकर गोलगप्पे, देन आफ्टर चाट पापड़ी मैं वहाँ पर खाता। अब यहाँ पर है टॉक द टू द एल्डर्स इन योर फैमिली एंड फाइंड आउट हाउ मेलाज वर डिफरेंट व्हेन दे वर यंग। अब अपने दादा दादी पापा मम्मी के साथ ये बात शेयर करनी है कि जब वे बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, जैसे आप उम्र में हैं, तो उस टाइम पर किस तरीके से मेले लगते थे और अभी मेला लगाने के स्टाइल में क्या चेंज आ गया है। तो यह सब आप अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव your grandparents, then you can discuss with your grandparents also. Next question, very important question, why are fire engines and ambulance present in a मेला। तो यहाँ मतलब बन गया कि जो मेले में फायर इंजन और एम्बुलेंस क्यों थी वहाँ पर। तो मेले में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन क्यों होनी चाहिए ये बताना है। तो आंसर विल बी फायर इंजन एंड एम्बुलेंसेस आर प्रेजेंट इन अ मेला फॉर सेफ्टी। तो सेफ्टी के लिए ही वहाँ पर ये खड़ी की गई थी। देयर आर इन अ मेला टू हैंडल एनी emergencies लाइक फायर्स एंड मेडिकल इश्यू, मेडिकल प्रॉब्लम्स। तो मेले में कोई इमरजेंसी, ऐसी आपातकालीन स्थिति ना हो जाए, उसी से बचने के लिए वहाँ पर जो है फायर इंजन्स और एम्बुलेंसेस रखी गई थी। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अब ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है कि रीडिंग अ स्केच, स्केच को रीडिंग कर लीजिए। यहाँ पर लाइब्रेरी दी गई है, दिस इज लाइब्रेरी, स्नेहा एंड रोहित होम, ये है स्नेहा एंड रोहित होम। और 1 2 3। नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी है तो क्या देखते हैं क्या है इस एक्टिविटी में। रीडिंग अ स्केच, यहाँ पर एक स्केच दिया गया है कि इसी एरिए का, जैसे यहाँ पर रोहित और स्नेहा और जो निधि, नीता और राधा थी, उसके घर परिवार जो भी आसपास थे उसका पूरा मैप दिया गया है। तो हमने देखना है कि यहाँ पर लाइब्रेरी है, ये बिल्डिंग लाइब्रेरी की है, यहाँ पर स्नेहा और रोहित का घर है, ये नीता और राधा का घर है, यहाँ पर ये बैंक है, परेड ग्राउंड है। इसके बाद में यहाँ पर ये नीता का स्कूल है, और ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर लेटर दिए गए हैं तो ये ज़रूर ही पोस्ट ऑफिस है। और ये परेड ग्राउंड है, यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर एवरी ईयर इंडिपेंडेंस डे पर और रिपब्लिक डे पर परेड होती है। ये पुलिस स्टेशन दिया गया है। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। स्टडी द स्केच ऑफ द आंसर और फाइंड द, यहाँ पर स्टडी करना स्केच को और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एंड सर्कल रोहित एंड स्नेहाज हाउस ऑन द मैप। आप ढूंढ पाएंगे कि स्नेहा और रोहित का घर कहाँ पर है। स्नेहा और रोहित का घर यहाँ पर दिया गया है, ये हमने सर्कल कर देना है। देन आफ्टर फाइंड एंड सर्कल नीता एंड राधाज हाउस ऑन द मैप, वो अभी हमने देखा ही था। तो ये हमारा जो है राधा का और नीता का ये घर रहा है, हमने इसको भी सर्कल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हुज हाउस इज़ क्लोजर टू द परेड ग्राउंड। अब यहाँ पर ये बताना है कि किसका घर राधा और रोहित के घर में से, राधा और रोहित के घर में से सबसे नज़दीक किसका घर पड़ेगा परेड ग्राउंड। ये हमारा परेड ग्राउंड है, तो हम यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ से जब जाएंगे तो हम देख पाएंगे कि ये राधा का घर यहाँ से नज़दीक है और ये रोहित का घर दूर पड़ेगा, स्नेहा का घर दूर पड़ेगा। तो ये हम लिख देंगे कि नीता एंड राधाज हाउस इज़ क्लोजर टू द परेड ग्राउंड। If you have to go to from the police station to the parade ground, which place would you pass through? तो ये बताना है कि यदि आपको जो है
पुलिस स्टेशन से परेड ग्राउंड जाना है तो आपको रास्ते में क्या मिलेगा, यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन से हम जाएंगे तो यहाँ से होते हुए जाएंगे तो रास्ते में पोस्ट ऑफिस आएगा। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि पोस्ट ऑफिस वुड जो है व्हेन आए, जो है पोस्ट ऑफिस आएगा, यहाँ पर लिख देंगे पोस्ट ऑफिस, आई हैव टू पास थ्रू पोस्ट ऑफिस। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया देखते हैं। ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करेंगे, इन द गिवन स्पेस स्केच द रूट फ्रॉम होम टू स्कूल दैट यू फॉलो एवरी डे। तो आपने बताना है कि जब आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो आपको कौन सा मतलब क्या क्या मिलता है, ठीक है, क्या किस रोड से आते हैं, आपके घर के आसपास कौन सा सेक्टर पड़ता है, रेड लाइट आती है, फिर आप किस, तो वो पूरा का पूरा आपने ड्रॉ करना है जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। ये जो मैप दिया गया है इसी तरीके से आपने भी वहाँ जो खाली स्पेस है नीचे यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे हैं क्वेश्चन आंसर, लेट अस रिफ्लेक्ट डिस्कस इन द क्लास। डिस्कस इन द क्लास पहला क्वेश्चन है, हमने क्लास में डिस्कस करना है। हाउ कैन वी केयर फॉर आवर एल्डर्स, हम अपने एल्डर्स, हम अपने से बड़ों की केयर कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे दादा दादी हैं या फिर नाना नानी हैं, उनकी हम देखभाल कैसे करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन हम का आंसर हमेशा क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वी कैन केयर फॉर आवर एल्डर्स बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम। पहले तो हमने उनके साथ टाइम बिताना है, क्योंकि दादा दादी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है यदि बच्चे उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो दादा दादी विल बी हैप्पी। तो फर्स्ट विल बी स्पेंडिंग टाइम विद दैम, देन वी शुड गिव दैम रिस्पेक्ट, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, एंड हेल्प देम इन डेली रूटीन वर्क, और जो उनका डेली रूटीन वर्क है यदि हम उसमें मदद करेंगे तो उनके लिए वो अच्छा होगा एंड दे विल बी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल डू वी सी अराउंड अस, हम अपने आसपास किस तरीके के व्हीकल देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे वी सी अराउंड अस बसेस, टैक्सी, ऑटो, ट्रेन, ट्रक्स, और यदि कोई एयरपोर्ट के आसपास रहता है तो वहाँ पर एरोप्लेन भी ज़रूर मिलेंगे, एरोप्लेन ऑल्सो वी कैन सी अराउंड अस। तो ये हमने उत्तर में लिख देना। थर्ड क्वेश्चन विल बी हाउ कैन वी इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल। तो हमने ये बताना है कि हाउ कैन वी इंश्योर, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल। तो ड्यूरिंग ट्रैवल हमें सेफ्टी का तो ध्यान रखना है, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन से ही आंसर बनाएंगे हम। वी कैन इंश्योर सेफ्टी, वी कैन इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल बाय वियरिंग सीट बेल्ट, बाय वियरिंग सीट बेल्ट, सीट बेल्ट हम पहन सकते हैं जब हम कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं विद आवर मम्मी पापा। सेकेंड इज यूजिंग हेलमेट वाइल राइडिंग साइकिल और मोटरसाइकिल एंड फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। तो हम यदि इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम सेफ्टी फील करेंगे जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद, मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स विद द वर्ड्स। पिक्चर दी गई है यहाँ पर, इनको हमने मैच करना। पिक अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट, मैच इट विद अ पिक्चर एंड राइट द वर्ड्स below the picture, one has been done for you, लाइक कि यहाँ पर पिक्चर दी गई है कुछ और जो पिक्चर के साथ में उनका नाम भी दिया गया है, तो हमने उनको मैच करना है, और जो स्पेस दिया गया है जैसे यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर हमने नाम भी लिखना है। सो यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, आपको अपनी कॉपी किताब में भी इसको लिखना है। जो चलिए लिखते हैं बच्चों।
फर्स्ट इज यहाँ पर दिया गया लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड का बूथ दिया गया है। ये जो होता है ये वॉलंटियर करते हैं। वॉलंटियर का मतलब होता है जो लोग अपनी मर्जी से दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं उनको वॉलंटियर किया बोला जाता है। वो किसी से पैसे वैसे नहीं लेते। तो ये वॉलंटियर बूथ है। हम इसको जो लॉस्ट एंड फाउंड के साथ मैच करेंगे। देखते हैं कहाँ पर है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड ढूंढने से हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ एक दिया गया लॉस्ट एंड फाउंड का कॉलम नहीं है। सेकंड है यहाँ पर देखिए पुलिस। पुलिस की जीप दी गई है। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे पुलिस कहाँ लिखा गया, पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर है, यहाँ से हम लेकर जाएंगे नीचे तक, ये होगा पुलिस ऑफिसर। सेकंड इधर से देख लेते हैं एम्बुलेंस। एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस को मैच करेंगे। एम्बुलेंस और भी नीचे पाएगी। मेडिकल अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट है तो कौन होगा, ये हो जाएगा मेडिकल अटेंडेंट को हम पुलिस ये एम्बुलेंस के साथ मैच कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ ये है, आप देख पाएंगे यहाँ पर ढेरों मिठाइयाँ रखी हैं, जलेबी, समोसाज, लड्डूज एंड एनी अदर थिंग्स। तो इसको हम किसके साथ मैच करेंगे, ये हो जाएगा हमारा हलवाई एंड कन्फेक्शनर। नेक्स्ट इज़ टॉय सेलर। टॉय सेलर कहाँ पर है, टॉय सेलर में हम देख लेते हैं। ये टॉयज़ रखे हैं, टॉय सेलर के साथ ये मैच हो जाएगा। पपेटियर ये है, पपेटियर ये हो जाएगा हमारा। एंड बैंगल सेलर, बैंगल सेलर को यहाँ से हम इसके साथ मैच कर देंगे। ये रहा वॉलंटियर, वॉलंटियर भी मिल गया हमें। ये वॉलंटियर को हम इसके साथ मैच करेंगे। पुलिस ऑफिसर हमने मैच कर दिया है। देन आफ्टर मेहंदी आर्टिस्ट को हम यहाँ पर मैच कर देंगे, मेहंदी आर्टिस्ट। और जो बच गया फायर फाइटर, यहाँ से चलेंगे और सबसे लास्ट में हम इसको मिला देंगे फायर फाइटर के साथ में। तो इस तरीके से आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में इनको मैच करेंगे और ध्यान रखेंगे। इन पिक्चर्स का ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि इनमें से एक दो पिक्चर्स जो है आपके पेपर में आएगी और इसका नाम लिखना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट इज ड्रॉ इन योर नोटबुक। क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ एंड लेबल डिफरेंट व्हीकल्स दैट यू सी अराउंड योर स्कूल और होम। ड्रॉ करनी है, क्या ड्रॉ करनी है, हमने डिफरेंट व्हीकल्स जो आप अपने घर और स्कूल के आसपास देखते हैं। तो हम जो देखते हैं अपने घर के आसपास उनमें फर्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑटो। ऑटो हमारे आसपास मिलेंगे। देन आफ्टर जो है बसेस जो है सिटी बसेस होती हैं एंड मोटरसाइकिल्स होती हैं। इसके बाद में हम टैक्सीज भी देखते हैं। देन आफ्टर हम ट्रक्स वगैरह भी अपने आसपास देखते हैं। और यदि किसी का घर रेलवे स्टेशन के आसपास है तो वी कैन सी जो है ट्रेन ऑल्सो। रोल प्ले करना है, अब ये एक्टिविटी है। यू कैन ऑर्गेनाइज मोक मेला, है ना, मेला इन योर स्कूल विद द हेल्प ऑफ द टीचर। आप जो है क्लास में भी ये छोटा सा मेला लगा सकते हैं। किस तरीके से, सपोज दैट कि ड्यूरिंग रिसेस टाइम, जब आपका लंच पीरियड होता है तो आप उस टाइम पर अपने दोस्तों के साथ मिलके फूड स्टॉल लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर। और with the help of the your teacher organize a mock mela in your classroom, discuss and plan the different roles, stalls and game that you are part of mela. Use learning teaching material available locally like toys, puppet, play money और जो है miniature and clay model to set up in your stall and role play a buyer and seller। तो ये बच्चे सब मिलके आप जो है टॉयज़, पपेट, ऐसे जो DIY होते हैं, डू इट यूर सेल्फ वाले जो टॉयज़ होते हैं क्ले से बनते हैं, या फिर आप पेपर से कुछ भी बना सकते हैं पेपर से कटिंग करके। तो आप क्लासरूम में ही बायर और सेलर बन के जो फूड स्टॉल लगाएं और ख़रीदें और खाएं और अपने दोस्तों को भी खिलाएं। तो ये था हमारा लेसन। आई होप कि आप सभी को इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। और तो चलिए हम अब मिलेंगे इस किताब के थर्ड लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही थर्ड लेसन की वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।